तो रियलिटी ऑफ फॉरएवर लिविंग बिजनेस, लास्ट 5 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि अगला कुछ वीक्स नहीं, अगला 5 से 10 साल आपका अफेक्ट कर सकता है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझें। क्योंकि देखिए, कितनी बार क्या होता है, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने किसी गलत इंसान से सुन लिया तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है ना। तो आज अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं क्या रियलिटी है, अगर कोई कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके साथ भी शायद स्कैम हुआ है, इसके भी पैसे डूबे हैं, है ना, इसीलिए ये इस पे वीडियो बना रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फॉरएवर ज्वाइन करो। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले ताकि आप अपने लिए एक डिसीजन ले सके, चाहे आप ज्वाइन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो कुछ 8-9 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे। मेरा नाम विक्रम है, मैं पिछले 5 साल से फॉरएवर लिविंग में हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ। राइट। अभी करीब करीब 300 के अराउंड मेरी एक्टिव टीम है। राइट। तो उतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो इंसान जो आज फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो समझ पाए मेरे जर्नी से, मेरे एक्सपीरियंसेस से। और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना जर्नी होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, बट वो डिसीजन लेने में आज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। राइट। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। ठीक है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा जिससे आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ पाए। एक बार क्या हुआ कि 3 अंधे इंसान थे, 3 ब्लाइंड मैन, और उन्होंने एक एलिफेंट देखा। ठीक है, मतलब एलिफेंट उनके अराउंड था। तो तीनों ने एलिफेंट को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, तीनों अंधे थे। ठीक है। किसी ने पैर को छुआ और कहा कि एलिफेंट पिलर जैसा है। किसी ने एलिफेंट के ईयर्स, कान को छुआ और कहा नहीं नहीं, ये पिलर नहीं, ये तो फैन जैसा है। ठीक है। किसी ने एलिफेंट का पूंछ, जो टेल है, उसको छुआ और कहा नहीं नहीं, तो फैन या पिलर तो नहीं लग रहा, ये तो रस्सी जैसा लग रहा है। ठीक है। बोल तीनों सच ही रहे थे, सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से एकदम सही डिस्क्राइब कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बट क्या ये कंप्लीट ट्रुथ है? नहीं, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर भी एक इंसान स्टार्ट करता है, मेहनत करता है, चीजों को समझता है, काम करता है, सक्सेस उसको मिलता है, तो वो इसको अच्छा बताता है। एक इंसान जिसने ज्वाइन किया, उसके साथ कुछ गलत हुआ शायद, या उसने गलत किया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके साथ कुछ भी हुआ, वो स्कैम हो गया, वो फेलियर हो गया, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताए। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसी एक इंसान का साइड लिया जाए या एक एक पक्षी देखा जाए। इंपॉर्टेंट ये है, आप पूरा एलिफेंट देखिए और फिर खुद डिसाइड करिए। राइट। तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में अगर मैं सबसे पहला बात बताऊं, तो बिजनेस कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। अगर मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं पिछले 5 साल में, क्योंकि देखिए, जब मैंने भी शुरू किया था पहले 6 महीना साल भर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, है ना। जो एक्सपेक्टेशन थे, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस वे द प्रॉब्लम। जो एक्सपेक्टेशन थे कि ज्वाइन करने के बाद एक आध महीने में चीजें बेटर हो जाएंगी, इतने लोग दूसरी कर लेंगे, इतने लोग ऐसा हो जाएगा, तो इतना इनकम आ जाएगा, है ना। और पहले से भी कुछ चीजें, ऑनलाइन की चीजें आती थी, टूल्स आते थे, तो एक्सपेक्टेशन था मैं तो बहुत तेज काम कर लूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपने एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत सफर किया मैंने। तो बिजनेस कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्टिंग में मेरा भी एक्सपेक्टेशन गलत था। इस इंडस्ट्री का एक उसूल है कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से आए हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटर ही क्यों ना हो, आप साइंटिस्ट क्यों ना, आप इंजीनियर क्यों ना हो, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, जब आप ये काम सीखते हैं, इसको सीखने में समय देना पड़ता है। आपको सीखना ही पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को अनलर्न करके इन नई चीजों को अडाप्ट करना ही पड़ेगा। और आपके ट्रेनिंग सिस्टम, आपके अपलाइन, आपके कंपनी से ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी पड़ेगी। पहले से जो सीखा हुआ है वो बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे सब आता है, एटीट्यूड में था स्टार्टिंग में, और मेरे एक्सपेक्टेशंस गलत थे, जिसकी वजह से काफी समय तक मुझे प्रॉब्लम हुआ, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को होता है। तो बिजनेस वॉज नेवर द प्रॉब्लम वेर माई एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ा रियलिटी जिसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, अब ये क्या मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है जहाँ पे जो बातें मुझे आपसे कहनी है, या तो मैं पेन पेपर पे लिख लूँ, या मैंने डिजिटल नोट्स बना रखे हैं जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बता सकूं बिना कुछ मिस किए। और एक सीरीज में बताऊंगा, एक प्रोसेस में बताऊंगा, एक ऑर्डर में बताऊंगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो बिगेस्ट रियलिटी दैट नोबडी टॉक्स अबाउट इज, एफएलपी में कोई इनकम की गारंटी आपको नहीं मिलती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सेम
चीज अप्लाई करता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, या आप एक स्टार्टअप खोल रहे हैं, इनकम की गारंटी तो कहीं नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनकम तो एक रिजल्ट है जो कि डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे, है ना, कि आपके एक्शन पे। आपकी सारी चीजें सही बैठेगी तो इनकम भी 100% आनी है। सो अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट मंथ से सैलरी आने लगेगी, इतना गारंटेड इनकम आने लगेगा, वो झूठ बोल रहा है। फॉरएवर कोई गारंटी नहीं देता। और बिजनेस में सबसे बड़ा बात ही यही है, बिजनेस का, बिजनेस में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी रहता है। नेक्स्ट मंथ कितना इनकम आएगा आपको नहीं पता, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, क्योंकि ये बिजनेस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर आपको कोई झूठा आश्वासन दे रहा है, वो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए दे रहा है। ठीक है? सो जब मैंने बिजनेस शुरू किया, जब स्टार्टिंग का 6 महीना साल भर बीता, एग्जैक्टली कहाँ पे चीजें चेंज होने लगी, क्योंकि जो चीजें चल रही थी इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में एक नया नया डिस्ट्रीब्यूटर वही करेगा। क्या चल रहा था? लोगों को कन्विंस करना, उनके पीछे पड़ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को बताना, अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकालना, राह चलते प्रोस्पेक्टिंग करना, हर एक इंसान से बात करना। जब भी किसी से बात करो, कॉन्वर्सेशन को किसी तरीके से कहीं लेके जाओ कि वो इंसान को आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो बिजनेस कर सके नहीं कर सके, है ना। एक कॉन्वर्सेशन क्रैक करने की कोशिश करना बस स्टैंड पे, प्रोस्पेक्टिंग जो कहते हैं कि मैं इनसे बात करके दिखाता हूँ, ट्रेन में प्रोस्पेक्टिंग, है ना। इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने काम किया ऐसे बहुत बहुत समय मेरा वेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लोगों के मैं पीछे पड़ता रहा। जब मैंने लोगों का पीछा करना छोड़ा और मैंने स्किल्स सीखे, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स, ठीक है, तो इनकम अपने आप फॉलो करने लग गया। बिकॉज इनकम का एक रूल है, मनी का एक रूल है, इनकम फॉलोज वैल्यू। जहां वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, जहां दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनके पेन को रिमूव कर रहे हो, वही इनकम आप बना पाओगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कहते हैं फ्रीडम मिलता है आपको। फ्रीडम आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या कोई कंपनी नहीं देता। इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद, आप अपने पे काम करते हो, आप अपने स्किल्स पे काम करते हो, ये स्किल्स आपको फ्रीडम देती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बिजनेस ही है पर्सनल डेवलपमेंट का बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि सबसे पहले आप वो इंसान बनो, जितना इनकम आप कमाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 50,000, 1 लाख, तो सबसे पहले वो इंसान बनो जो ये इनकम कमा सकता है। सो ये दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। अपने स्किल्स पे काम करो, राइट, तभी जाके वो फ्रीडम आपको लाइफ में मिलेगा। सो दिस माइंडसेट, दिस थिंग, जब मेरे मेंटर ने मुझे ये समझाया और सिखाया, दिस चेंज्ड माय बिजनेस, माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स बिजनेस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये रियलिटी है फॉरएवर लिविंग बिजनेस की। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारी चीजें कोई नहीं बताता, तब आपका जो एक्सपीरियंस लगता है आप सिर्फ ब्लेम करते हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इस बिजनेस पे टिक गए, ये बिजनेस टिकने का बिजनेस है। आज 5 साल हो गए, मुझे फिर भी महसूस नहीं होता 5 साल हो गए। मुझे लगता है कि और 10-15 साल बाद वो चीज़ मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ। और दो अभी भी सारी चीजें बढ़िया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो द अनकंफर्टेबल ट्रुथ अगेन, एक और ऐसा सच जो नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते, जो रियलिटी है, ठीक है, वो ये है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑलमोस्ट लाइक ए मिरर। एक मिरर है, जो आप हो, जैसे आप हो, वो आपको वही दिखाता है। इट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर बिकमिंग। अगेन मैं वापस से उसी पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको फोकस करना है कि आप क्या बन रहे हो। यू नीड टू बिकम द पर्सन फर्स्ट जो वो इनकम डिजर्व करता है, राइट। तो आपके जो भी हैबिट्स हैं, आपका जो भी माइंडसेट है, आपको एग्जैक्टली उसी का रिफ्लेक्शन मिलता है इस बिजनेस के अंदर आके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकंसिस्टेंट रहते हैं, आपका नेचर ही, आप कोई भी काम करते हो, पहले भी आपने कोई काम किया, आप इनकंसिस्टेंट रहे हो, आप इम्पेशेंट रहे हो, आप लर्निंग को अवॉइड करते हो, तो यहाँ पे भी वही दिखेगा। ये बिजनेस ऐसा है जो आपके वीकनेस को एक्सपोज कर देता है, ठीक है। बट वहीं अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप कंसिस्टेंट हो, तो आपको ग्रोथ भी नजर आएगी। आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हो कोई भी नया काम शुरू करके, यहाँ भी आप वही करने वाले हो। आपका आदत है कि कोई चीज डिटेल में, डेप्थ में नहीं सीखने का, यू अवॉइड लर्निंग, यहाँ पे भी आप वही करने वाले हो। आप शॉर्टकट्स तलाशोगे जो कि आपको रिजल्ट नहीं देगा। आप इम्पेशेंट है, आपको सब कुछ अगले दिन अगले महीने ही चाहिए, यहाँ पे भी आप वही चाहोगे और आप बिजनेस से बाहर जाओगे। यहाँ पे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं भी नहीं मिला। क्योंकि देखिए, जो रूल्स हैं, जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, रूल्स तो सेम ही रहते हैं। इतनी सी बात मेरी समझ पाए?
तो रियलिटी यही है इस बिजनेस की। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, द रियलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में समझना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स तो देखिए बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, सारे सर्टिफिकेशन से, नो डाउट कंपनी अपने लेवल पे सारी चीजें ठीक कर रही है। बट लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये प्रोडक्ट सबके लिए काम करता है? तो आंसर तो यही है ना कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। एक प्रोडक्ट हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करने। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है जिसके वजह से आप बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी को कुछ बता रहे हो कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करना है। जो वो प्रोडक्ट है उसको पहले समझना है, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, जैसे बताया गया वैसे यूज करना है, उतने समय के लिए यूज करना है। तब जाके आप अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। और उसके बाद लोग अपना डिसीजन खुद ले, लेट लेट पीपल मेक इन्फॉर्म डिसीजन। क्योंकि ट्रस्ट ऐसे ही ग्रो करता है जब ऑनेस्टी सेलिंग से पहले आती है, जब आप ऑनेस्टली सारी चीजें बताते हैं और जब अगला इंसान डिसाइड करता है। आपने तो सारी चीजें बता दी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी से ना सेल्स आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स करने में, सेलिंग में प्रेशर नहीं आता। यहाँ पे आप एजुकेट कर रहे हो। रियलिटी ऑफ इनकम, ट्रैवल लिविंग के अंदर इनकम आएगी कैसे, क्या रियलिटी है? देखिए बहुत ध्यान से समझिए। क्या फॉरएवर के अंदर कोई एक इंसान अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या फॉरएवर की रियलिटी, क्या है फॉरएवर की, क्या फॉरएवर के इंसान अंदर कोई इंसान अच्छे पैसे कमाना चाहता है तो कमा सकता है? बिल्कुल हाँ। क्या फॉरएवर, अगर जिसने ज्वाइन किया हर एक इंसान फॉरएवर के अंदर पैसा कमाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये तो हर इंडस्ट्री में होता है। हर एक इंसान जो यूपीएससी का एग्जाम देता है क्या वो आईएएस बन जाता है? नहीं। हर एक इंसान जो नीट देता है क्या डॉक्टर बन जाता है? नहीं। हर एक इंसान जो डॉक्टर बन के कमाना चाहता है क्या वो कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? माइंडसेट समझ में आ रहा है? रियलिटी क्या है? ये रियलिटी है। फालतू के वीडियोस मत देखिए जहाँ पे आपका अलग ही, एक ही डायरेक्शन में एक ही पक्ष देखा जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इनकम जो अपॉर्चुनिटी है और जो आउटकम है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आउटकम क्या है कि आप महीने का 50,000 रुपए कंसिस्टेंटली कमाओ। ये दोनों सेम नहीं है। हर एक इंसान जो अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर रहा है वो सेम आउटकम ले पाए, जरूरी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और हमेशा लक या टैलेंट की बात नहीं होती है। इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन, इट इज मोर अबाउट कितना कंसिस्टेंट आप हैं, कितने समय के लिए आप टिके, आपके स्किल्स क्या है, आप अपने लर्निंग पे कैसे फोकस कर रहे हैं, और क्या आपने कभी इस बिजनेस को एक रियल बिजनेस के साथ ट्रीट भी किया। एक इंसान जिसका ऑफलाइन कोई शोरूम है, कोई दुकान है, अगर रोज वो दुकान ना खोले या शोरूम ना खोले एवरीडे, तो क्या वो अपने बिजनेस में ग्रोथ देख सकता है? और अपने मन के हिसाब से खोले, मन के हिसाब से बंद कर दे, कभी कभार खोले, तो क्या उसके बिजनेस में कोई ग्रोथ होगा या उसको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली आपको ट्रैवल लिविंग बिजनेस को एक रियल बिजनेस के साथ ट्रीट करना है। आपका एटीट्यूड, आपका डिसिप्लिन क्या है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी इनकम कितनी होगी। ये रियलिटी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड, जो मैंने शुरू किया तो सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने क्या किया, बहुत लंबे समय के लिए मैं ये सोचता रहा कि जिसकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी है वही इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा। हिंदी में कहते हैं ना चाटू परिता। जो बहुत लंबे समय के लिए किसी को कन्विंस कर सकता है, उसका हाँ में हाँ मिला सकता है, वही सक्सेसफुल हो सकता है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। और ये गलत था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं जितना ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूं, इसीलिए मैं ये यूट्यूब का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि जितना ज्यादा मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, मैं उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। आज मेरी जो भी टीम फॉरएवर में बनी है, इट इज बिकॉज कि मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया है। एक भी इंसान ऐसा मेरी टीम में नहीं है जिसको मैंने कहा हो कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो या मेरे साथ काम कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि लोगों को ना, मेरे को समझ में आया, लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप प्रेशर दो। लोग ये चाहते हैं कि आप क्लियरली बताओ कि क्या है क्या नहीं है, लेट द अदर पर्सन डिसाइड। और जो नहीं करना चाहता वो ज्वाइन करने के बाद भी क्विट कर सकता है, वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। तो इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड एंड दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल भी आप बिलीव मत करो कि सक्सेसफुल वही इंसान हो सकता है जिसकी जो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकता है,
बहुत अच्छा बोल सकता है, एक्सट्रोवर्ट है, डायरेक्टली लोगों से बात कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है स्किल्स पे और सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ पॉइंट। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि रियलिटी एग्जैक्टली है क्या, आपको किस तरीके से सोचना है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें। और फॉरएवर लिविंग, अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी तो बहुत अच्छी है। आज कोई 2-4 साल पुरानी कंपनी तो नहीं है, 45 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया में रन करते हुए 25 साल से ज्यादा हो गए। 160 देशों में चल रहा है। तो कंपनी ने हर टाइप का सिचुएशन देखा हुआ है। मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने स्टार्ट किया तो वही है। हर टाइप का सिचुएशन देखा हुआ है। और जिस भी कंट्री में गई है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही काम कर रही है। कभी भी कहीं से कंपनी को निकाला नहीं गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे रूल्स अगर आते हैं गवर्नमेंट के तो कंपनी अडेप्ट करती है, वो बात अलग है। बट डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है, इतने लंबे समय से चलता हुआ एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी लेवल पे चीजें प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है पर्सनल लेवल पे। जिस भी इंसान को आप ज्वाइन कर रहे हो उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका काम करने का सिस्टम क्या है। कोई मुझसे पूछता है कि सर आप कैसे काम करते हो, तो पहला आंसर होता है 100% ऑनलाइन। दूसरा, अगर आप डेमो देखना चाहते हो किस तरीके से करना है, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में आपको एक व्हाट्सएप डेमो का लिंक मिल जाएगा। 1 घंटे का पूरा डेमो है मेरा, सिस्टम आप पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई क्वेरी है, आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो, बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट ऑप्शन दोनों में पिन किया हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपने यंगर सेल्फ को क्या कहोगे फॉरएवर लिविंग बिजनेस को लेके। मान लीजिए आज से 5 साल पहले 2021 में मैंने फॉरएवर बिजनेस शुरू किया था, और 2026 में जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2021 के विक्रम खंडेलवाल को अगर मैं कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा कि देखो, रिक्रूटमेंट फास्ट करने की कोशिश मत करो। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे मैं उससे उससे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाओ। पढ़ो, अपने माइंड को ट्रेन करो, मार्केटिंग सीखो, साइकोलॉजी सीखो। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करो। आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन बिल्ड हो रहा है। कंटेंट क्रिएट करो, पेशेंस डेवलप करो, क्योंकि स्किल्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। वो इंसान बनो जो किसी भी चीज को छू दे वो सोना बन जाए। वो इंसान अपने स्किल्स के बलबूते बनता है। आज मैं फॉरएवर करूँ या कुछ भी करूँ, मैं जो भी काम करूंगा उसमें अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मैंने इन चीजों पे काम किया। मेरी बात समझ पाए? बिजनेसेस चेंज होते रहेंगे बट आपके स्किल्स चेंज नहीं होते, वो आपके साथ रहते हैं। तो आज आपको भी अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिए रिक्रूटमेंट पास करने के लिए। रिक्रूटमेंट अपने आप होगी अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे। ये रियलिटी है फॉरएवर लिविंग बिजनेस की। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइडियल बिजनेस है। तो अगेन मैं अगर समराइज करूँ कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, देखिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस को मैं कहूंगा कोई हेल नहीं है तो हेवन भी नहीं है, जन्नत नहीं है तो नर्क भी नहीं है, ये बिजनेस है। किसी भी नॉर्मल बिजनेस के जैसा। कोई भी नॉर्मल बिजनेस किसको रिवॉर्ड करता है? उस इंसान को रिवॉर्ड करता है जो कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय के लिए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो गारंटेड इनकम देख रहा है ना, उसके लिए वो हमेशा डिसअपॉइंट ही होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? गारंटेड इनकम चाहिए तो जॉब में जाओ। बट अगर आप अपने स्किल्स को बिल्ड करने के लिए रेडी हो, आप लोगों को सर्विस देने के लिए रेडी हो, लोगों के साथ काम करने के लिए रेडी हो, आप कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी हो, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, देन ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकता है आपकी पूरी लाइफ का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये रियलिटी है फॉरएवर लिविंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। कौन सा ऐसा बिजनेस है आप मुझे बताइए जहाँ पे आप दूसरों के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स से, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से भी पैसे कमा सकते हैं? कौन सा ऐसा काम है? दूसरों के एफर्ट, टाइम, स्किल्स, सबसे पैसे कमा सकते हैं आप। ये रियलिटी है फॉरएवर लिविंग बिजनेस की। यहाँ पे आपका ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आपकी टीम ग्रो कर रही है। आप मजबूर हो जाओगे उनको हेल्प करने के लिए। अगर आप उनको हेल्प नहीं करोगे तो वो जो इनकम, जो लाइफ आप चाहते हो, जो फ्रीडम आप चाहते हो, वो आपको नहीं मिलने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस वीडियो को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि रियलिटी सबको समझ में आए। बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन के एक पक्ष को मत सुनिए, दोनों पक्ष को देखिए। जो मैंने स्टार्टिंग में एलिफेंट वाली चीज को कही थी, अपना दिमाग लगाइए, इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे चैट ऑप्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।